गुर्जर मीणा लड़वाओ, बस राज करते जाओ। अगड़े पिछड़े लड़वाओ, बस राज करते जाओ। किसानों की सारी जातियों को एक जाजम पर नहीं आने दो, बस राज करते जाओ। बांट सको तो बांट दो, हर कौम को बांट दो, और बंटवारा जितना होता रहेगा राज उतना चलता रहेगा। जब जब भी बात आए टिकट लेने की, चुनाव लड़ने की, धन्ना सेठों और उनके बेटों को लड़वाओ। और कुर्बानी मांगने की बात जब आएगी तो नरेश मीणा जैसों को आगे कर जाओ। यही फॉर्मूला चल रहा है, यही फॉर्मूला चलता रहेगा। नरेश तुम कुर्बान होते रहो, धन्ना सेठों को गद्दी मिलती रहेगी, चुनाव तुम्हें नहीं लड़ने देंगे। ये सत्ता की, सरकारों की, बड़े बड़े दलों की राजनीति का परम सत्य है, जिस सत्य को नरेश मीणा दुखी मन से बहुत बार बोल भी जाते हैं, लेकिन बोल बोल के बोल दोगे, बोलने से होगा क्या। पैसे वालों की ही गद्दी है, पैसे वालों को ही मिलेगी। बहुत बोला प्रमोद जैन भाया के लिए, हुआ क्या। बहुत बोला तुमने कोटा के धन्ना सेठों के लिए, धारीवाल के लिए, हुआ क्या। कुछ भी नहीं। और यही शायद राजनीति का सबसे बड़ा दुख है। जब ये दुख छलकता है तो कैसे छलकता है, सुनिए। सब लोग चाहते हैं कि सारी किसान जातियां एक जाजम पर नहीं बैठे, एक जाजम पर इकट्ठी नहीं होए, इनको लड़ाते रहो, झगड़ाते रहो और हम लोग राज करते रहे। उन सत्ताधारियों के खिलाफ तो नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो मुझे पानी के मामले में बुलाना चाहते हैं, अरे नरेश मीणा आ जाएगा, लेकिन जो युवा तुम्हारे साथ आंदोलन में काम कर रहे हैं, उन युवाओं को सरपंच तो बना दो। युवाओं को, वो जो पूर्वी राजस्थान में जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, उनको कभी सरपंच तो बना दो। जब चुनाव का समय आता है तुम उन्हीं लोगों को वोट देते हो जो गद्दियों पर बैठे हैं, उन्हीं के बच्चों को बनाओगे। कुर्बानी देने का नंबर आए, बलिदान देने का नंबर आए तो नरेश मीणा जैसों की कुर्बानी मांगते हो, तब चुप हो जाते हो और चुनाव आने के समय कहते हो नहीं नरेश तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, तू तो तेरे क्षेत्र में जा। अब नरेश मीणा अपने इस वक्तव्य में बहुत सारी बातें कह गए और बार बार गुर्जर मीणा किसान जातियों की एकता का संदेश दे गए, लेकिन इस संदेश का आखिर रिजल्ट क्या निकला। एक बार जेल, दो बार जेल, अब तीसरी बार जेल की तैयारी है। तुम जाते रहोगे जेल पे जेल, पीछे से हम खेल जाएंगे कुर्सी का खेल। नरेश मीणा और वो तमाम सारे क्रांतिकारी युवा जो क्रांति के जरिए सेवा का, राजनीति में आने का रास्ता खोज रहे हैं, नरेश मीणा का ये वक्तव्य बता रहा है रास्ता ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल में से भी अगर कोई उम्मीद निकाल पाए तो कुछ हो सकता है। हालांकि बहुत सालों से नरेश मीणा का वो हुआ नहीं। क्या आपका हो सकता है? क्या वक्त बदल सकता है? अगर नहीं बदल सकता होता तो शायद राजकुमार रोत, रविंद्र भाटी आज सत्ता में नहीं होते। इसीलिए हार मानने की जरूरत नहीं है क्रांतिकारियों को, बस करते रहने की, क्रांति करते रहने की जरूरत है। क्या सोचना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही पिछड़े, आदिवासी, दलित, शोषित तमाम सारे भाइयों की आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच अगर आप देखना चाहते हैं तो राजस्थान संवाद को देखते रहिए।